वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है फेडरल के एपिसोड 45 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हुआ फेडरल के एपिसोड 45 में। और जानता हूँ वीडियो काफ़ी लेट है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारा लफड़ा है, तो इसे कभी और एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं फेडरल का एपिसोड 45, जहाँ पर हम देख पाए कि यहाँ पर ज़ारिफ हथियाने वाला है मेविस की शक्तियाँ। मतलब काफ़ी हद तक हथिया चुका मेविस की शक्तियाँ, जहाँ पे मेविस बेहोश होकर गिर जाती है, या फिर शायद वो एक जिंदा लाश बन चुकी है, जिससे काफ़ी हद तक चौंक चुका है यहाँ पे नात्सू। और यहाँ पर ज़ारिफ सफ़ेद बन चुका है, मतलब बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हम देख पाते हैं फेयरटेल के सारे मेंबर जो कि फेयरटेल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने देखा कि गिल्ड हॉल से कोई लाइट चमकी है, लेकिन उन्हें मना किया गया है गिल्ड हॉल में आने से। और ऐसा कहा है उन्हें मेविस ने, जिस वजह से वो गिल्ड हॉल की तरफ नहीं बढ़ते। लेकिन यहाँ हर किसी को किसी न किसी की चिंता है, और हर कोई अपने सारे दोस्तों को वापस पहले की तरह पाना चाहता है, एक नॉर्मल लाइफ में, जहाँ पर ये जंग खत्म हो चुकी होगी और जहाँ पर उनका खतरा अभी ज़ारिफ और आखना लो गया है। मतलब बाकी सारे 12 पैरागन्स के मेंबर मारे जा चुके हैं या फिर हार चुके हैं। और किसी और जगह हम देख पाते हैं लूसी, ग्रे और हैप्पी तीनों गिरे पड़े जमीन पे, जहाँ लूसी एक अलग सनक में है, जहाँ पर वो कह रही है कि मैं इस किताब के कुछ शब्द बदल के बदल सकती हूँ नात्सू की लाइफ, और उसे ज़ारिफ के बुक के डीमन से शायद उसे इंसान में बदल सकती हूँ। मतलब END से वो नात्सू हो जाएगा। लेकिन कहीं और जहाँ नात्सू और ज़ारिफ की लड़ाई हो रही है, मतलब गिल्ड हॉल के अंदर, जहाँ पर नात्सू काफ़ी गुस्से में आ चुका है क्योंकि उसने मेविस को यहाँ जिंदा लाश बनी हुई देखा, और अपनी पूरी शक्ति ड्रैगन फोर्स के साथ इस्तेमाल करता है, जहाँ पर वो यूज़ करता है इग्निल डिस्ट्रक्शन फिस्ट, जिससे पूरा गिल्ड हॉल में होल हो जाता है और इसके साथ साथ वहाँ से गायब हो जाता है। जहाँ पर हमें लगा था कि शायद कोई असर नहीं हुआ होगा इसका ज़ारिफ पे, लेकिन ज़ारिफ वहाँ से पूरी तरह से साफ हो चुका है। जहाँ शायद एक अफसोस है कि उसने गिल्ड हॉल तोड़ दिया वापस, जिसके वजह से वो माफ़ी मांगता है फेयरटेल के मास्टर से। लेकिन जहाँ पर आर्जन और आगे जो भी था वो वाला थीम चलती है, जहाँ पर वापस सब कुछ पहले की तरह रिपेयर हो जाता है, और फिर सामने आता है ज़ारिफ, जो कि यहाँ पर इरेडिकेट या फिर इवेपोरेट नहीं हुआ था। वो यहाँ पर नॉर्मल है और हस्ट पुस्ट है, जहाँ पर वो फेरी हार्ट की शक्तियों से समय को कंट्रोल कर सकता है। जहाँ पर से जाना है अब टाइम रिफ्ट की तरफ, जहाँ टाइम रिफ्ट के पास फंसे हुए हैं ब्लू पैगेसिस वाले अपने शिप के साथ, और उनके पीछे उड़ रहा है आखना लो गया, जो बहुत बड़ा खतरा है, जो कि हर ड्रैगन को मारना चाहता है, जिसके वजह से उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जिसका रास्ता थोड़ी देर बिजी करने के लिए जा रहा है उसके पीछे, या फिर उसको टाइम पास कराने हमारा जलाल। अब जहाँ जलाल जाकर करता है कुछ प्यारे प्यारे वार, जिसको खाकर दोबारा वार करता है उसके ऊपर आखना लो गया। मतलब काफ़ी हद तक ये गेम चल रही है, जहाँ पे एक तरफ से पास हो रहा है और दूसरी तरफ से वहाँ पे दोबारा पास कर रहा है, लेकिन उसका पास काफ़ी पावरफुल है, जो कि समुद्र के बीच में एक लकीर क्रिएट कर देती है। मतलब अगर हम आखना लोगों को छेड़ेंगे उसका समय रोकने के लिए, मतलब उसको कुछ समय तक बिजी करने के लिए, तो ये शायद पूरी दुनिया के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, जिसको आखना लोग भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ हाँ और करो और लो मेरे से मज़े। लेकिन यहाँ पे लूसी के एंसेस्टर भी लगी हुई है टाइम रिफ्ट को खोलने में, लेकिन जहाँ पर टाइम रिफ्ट तो फेयरटेल के गेट के बाहर खड़ा है, मतलब गेट के बाहर आ चुका है, जहाँ पर उसको ज़ारिफ इस्तेमाल करना चाहता है, और जहाँ पर ज़ारिफ के बुक का इस्तेमाल करना चाहती है लूसी। मतलब सब एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पर लूसी उस बुक में जैसे अल्फ़ाबेट देखती है तो वहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स गायब होने लग जाते हैं, जिसको लूसी ने याद कर लिया है। मतलब उसके एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर आते होंगे, जहाँ पर वो सारे अल्फ़ाबेट बिल्कुल पहले की तरह लिखने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर नात्सू जख्मी है। तो जहाँ इस सब के अंदर अंदर हम देख पाते हैं कि टाइम रिफ्ट भी शो हो चुका है, जिसके पास अब जलाल को ले जाना है किसी तरह से आखना लो गया को। लेकिन इस टाइम रिफ्ट को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर कोई और भी है, जो कि है ज़ारिफ, जिसके पीछे यहाँ पर खड़ा हो चुका है वापस नात्सू, क्योंकि उसकी मदद कर रही है यहाँ पर लूसी, जिसको इसका हर जाना भुगतना पड़ रहा है। मतलब उसकी सारी बुक्स की स्क्रिप्ट उसकी बॉडी पर चढ़ रही है, जिसके बाद इसका कुछ गलत असर शायद हो रहा है यहाँ पर लूसी के ऊपर। तो अब जानते हैं कि क्या हो सकता है फेडरल के एपिसोड 46 में, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टाइम रिफ्ट प्रकट हो चुका है, जिसमें यहाँ पे हमें ढकेलना है आखना लोगे को, जहाँ पर शायद ब्लू पैगेसिस वालों की शिप भी तबाह हो चुकी है, और शायद साथ साथ जलाल भी जा चुका है टाइम रिफ्ट के चपेट में। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। और इसके अलावा जहाँ पर लूसी लगी हुई है स्क्रिप्ट को लिखने में, जिसकी वजह से यहाँ पर नात्सू की अंदर शक्ति आ रही है और लूसी काफी हद तक हारती चली जा रही है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आखिर में काफी हद तक अफेक्टिव अटैक यहाँ पर नात्सू के ज़ारिफ के ऊपर, या फिर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जहाँ पर आखिर हम देख पाते हैं कि कुछ वो लोग जिनसे हम प्यार किया करते थे, मतलब यहाँ पर किसी का हाथ तो डैमेज हुआ है, शायद वो नात्सू का होगा या फिर वो ज़ारिफ का है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर हम आखिर में मेविस को भी देख पाते हैं, तो हो सकता है वो उनकी सोच होगी, जहाँ पर या फिर मेविस खड़ी हो चुकी है अपने पैर पे। तो ओवरऑल अगले एपिसोड में काफी कुछ कमाल का होने वाला है, जहाँ पर हम देख पाएंगे फाइट नात्सू ज़ारिफ
और आखना लोगिया और जलाल की, जहाँ पर जलाल शायद किसी तरह से धकेले में कामयाब हो जाएगा आखना लोगिया को वापस टाइम रिफ्ट की तरफ। और क्या टाइम रिफ्ट का इस्तेमाल कर पाएगा उससे पहले ज़ारिफ, जानने के लिए देखते रहिए फेयरटेल का अगला एपिसोड। तो अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है फेयरटेल का एपिसोड 46 में? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल हम लोग, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल हम लोग। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।